लेकिन अब दोबारा फिर पसी आ गई है। इधर जो मनमानी जो है ये ठेकेदार आगे चमचे रखे हुए हैं, ये मानते नहीं किसी बात को। 4 गाड़ी हमारी खड़ी हैं, लोग हमारे बीमार हैं, ये सुनते नहीं कि आज करेंगे कल करेंगे। तो मैडम जो है डीडीसी मैम, उनसे हमारी बात हुई थी परसों, यहाँ पे वो आई थी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, काम मेरा रहा मसला। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं ज़मीनें दे रहे, जिस कोई झगड़ा कर रहा है, एक कह रहा है वो एक, उसके बारे में सर कुछ देखिए, बोलें। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले जब एनओसी आ जाएगी तो तब जो ज़मींदार है ना वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हमें पूरा ये यकीन है कि ज़मींदारों के साथ कि ज़मींदार जितने भी हैं वो मुतफ़िक है, सारे रोड के लिए सबको इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात है, सबसे जो अहम कारण है वो एनओसी की है। तो आज जो है हमारे साथ भाजपा के यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करेंगे। इनका जो है ब्लॉक लेवल पे अपोजिशन का रोल है। तो सबसे पहले हम इनसे एक प्रश्न करते हैं। सर, आप हमें बताएं कि इतना समय हो गया सर, लगभग जो लास्ट टाइम पस्सी आई थी उसके बाद जो है सर अभी तक रोड क्लियरेंस, आज चौथा पाँचवा दिन है, अभी तक रोड का कोई क्लियरेंस नहीं है। कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि अपोजिशन भी शांत है। सर, क्या कारण है? सर, इसके लिए हमारी बात हुई है आगे। अभी कंट्रैक्टर है जो बोधराज जी, उनके साथ बात हुई है। तो उनका ये कहना है कि शाम तक गाड़ियों की क्रॉसिंग मिल जाएगी। अगर शाम को नहीं होता है तो कल तक का 100% हमें विश्वास है कि कल तक रोड खुल जाएगा। जो इमरजेंसी गाड़ियाँ वो छोड़ी जाएंगी। बाकी तो अभी काफ़ी पस्सी आ रही है, उसमें टाइम लगेगा उसको साफ़ करने में, इसलिए कल तक का उम्मीद है कि कल तक पस्सी हो जाएगी क्लियर। जी सर, जी। हाँ जी। तो सर, आप हमें बताएं, यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल मसले, उस पे जो है सर अफसोस की बात है कि भाजपा जो यहाँ पे, मैं ओवरऑल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन में आज तक कोई आवाज़ हमने ऐसी सुनी नहीं कि लोगों के विकास कार्य को लेके कुछ काम हुआ कोई। उसके बारे में बताएं सर, क्यों नहीं आपने आवाज़ राइज़ की अपनी, क्यों नहीं उठाई? मेरा नाम ईशर दास है, मैं भटनी का रहने वाला हूँ। और आवाज़ें तो हम बहुत उठाई हैं। ये जो रोड है पिछले साल भी चला गया था, पर जो फारूक कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने अपनी जब मशीन लाई तो उसने बेड बना के नीचे उतार के वो हमारा रोड आज मतलब 1 साल तक चल रहा था। लेकिन अब दोबारा फिर पसी आ गई है। इधर जो मनमानी जो हैं ये ठेकेदार आगे चमचे रखे हुए हैं, ये मानते नहीं किसी बात को। 4 गाड़ी हमारी खड़ी हैं, लोग हमारे बीमार हैं, ये सुनते नहीं कि आज करेंगे कल करेंगे। तो अभी आज कल कहा था उन्होंने शाम को कि क्या नाम, आज 2 गाड़ियाँ क्रॉस कर देंगे, 2 इधर रहेंगी तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी। इस मौके सब लोग दरबदर हैं, जो बीमार होगा वो भी नहीं, ये सुनते नहीं हैं। अगर ठीक कुलदीप जी ने बोला कि इन्होंने कहा कि कल गाड़ियाँ क्रॉस कर देंगे, देख लेंगे हम कल गाड़ी क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं। हमने डीडीसी को भी इन्फॉर्म किया है। सर, अगर सब कल गाड़ियाँ क्रॉस ना हुई, कल की परसों हुई, तो आपका क्या फिर कदम है हमारा उसमें? ये है कि फिर हम चला जाएंगे क्या नाम, हाई अथॉरिटी के पास। जी। पूरा लोगों को लेके तो फिलहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी साहब ही हैं, तो उनके पास जाएंगे कि ये ठेकेदार जो हैं ये क्यों है, इनको ये काम दिया है कि लोग दर हैं। जी, जी, जी। इसलिए हम हमारे यही है कि कल दिन अगर नहीं। आप बताएं सर, यहाँ पे एक ग्राउंड का मसला भी बना है, आपकी नॉलेज में होगा मेरे ख्याल से। जी जी सर। तो सर, उसको लेके भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ग्राउंड लेवल पे जो है देखने को हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप बताएं कि आप जो यहाँ का जो रोल है, आप यहाँ के नेता, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताइए कि उसका क्या हल है, आखिर कब तक वो होगा, कब तक जो हमारे युवा हैं वो उसमें खेलते हुए दिखेंगे? वास्तव में सर जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, ये आपका जो हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में जो हमारा गांधरी ब्लॉक है, इस गांधरी ब्लॉक के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आपका यही कार्य है कि आप लोगों का विकास करें। हमारे नौजवान जो अलग अलग नशों में मुब्तला हैं, तो नशों में मुब्तला नहीं होंगे तो क्या होंगे? जब तक हमारे पास खेलने का इक्विपमेंट हमारे पास नहीं होगा, स्थान नहीं होगा, ग्राउंड नहीं होगा, तो हमारे बच्चे तो अधिकांश नशों की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा जिला इंतजामिया से भी कि वो हमारे इस तरफ ध्यान दे, हमारे ग्राउंड का ध्यान दे। जैसे आपने रोड की बात की सर, मैं रोड के ऊपर भी आना चाहता हूँ जी। कि हमारे गरीब लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। आज हम रामबन से पैदल यहाँ चल करके आए, एक हमारे बेचारे एम्प्लॉय थे, उनकी गाड़ी में यहाँ तक हमारा आना हुआ, लेकिन हमारे लोग पैदल चल रहे, तो उसके लिए हमें बहुत बहुत दुख होता है ऐसा देख करके। मैं एक बार फिर से आपसे, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि जो हमारी जिला इंतजामिया है वो हमारी इस रोड की तरफ खास तवज्जो मरकूज करे। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर, आप हमें बताएं कि पिछले 1 वर्ष से यहाँ पे एक रोड है, गांधरी वाय बरनाल टू टंगर, उसकी सरदर्द लगी हुई है सर। उसके बारे में कुछ बताएं जनता को। आखिर जनता जो आम लोग हैं वो सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं, बाकी हो कुछ नहीं रहा है। कुछ इसके बारे में अपने विचार रखिए। असल में सर, वहाँ सबसे जो प्रॉब्लम है वो एनओसी की है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा बड़ी लापरवाही है। और जिसमें हम डीडीसी साहिबा और यहाँ के जो
मेंबर साहिबान हैं और ब्लॉक के जितने भी सरपंच वगैरह हैं सारे डेपुटेशन गए थे डीएफओ साहब के पास, बाकी के पास भी। लेकिन एक बात है, एनओसी ना आने की वजह से सारा मसला जो है वो डिस्प्यूट है। बाकी जो ज़िम्मेदारान है वो किसी न किसी हद तक वो तो तैयारी हैं, लेकिन एक बात है, सबसे जो अहम प्रॉब्लम है वो एनओसी के कारण है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट्स भी काम नहीं कर रहे हैं और लोगों को भी बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। यहाँ पर हमारा जो है वो ये है, कम्युनिटी हॉल भी है, हायर सेकेंडरी भी है, बैंक भी है, यहाँ एक मरकज़ है ब्लॉक का, यहाँ के लिए रोड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात है, वजह यही है कि हमें एनओसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। सर मैडम जो है डीडीसी मैम, उनसे हमारी बात हुई थी परसों, यहाँ पे वो आई थी, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, काम मेरा रहा मसला। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं ज़मीनें दे रहे, जिस कोई झगड़ा कर रहा है, एक कह रहा है वो एक, उसके बारे में सर कुछ देखिए, बोलें। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले जब एनओसी आ जाएगी तो तब जो ज़िम्मेदार है ना वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हमें पूरा ये यकीन है कि ज़िम्मेदारों के साथ कि ज़िम्मेदार जितने भी हैं वो मुतफिक है सारे रोड के लिए, सबको इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात है, सबसे जो अहम कारण है वो एनओसी की है। डीडीसी मैडम साहिबा ने भी बहुत चक्कर किए, जम्मू भी गए, बटौत भी गए, हर जगह गए, लेकिन एक बात है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन सुन ही नहीं पा रही है कि क्या करना है। इसलिए सबसे जो अहम कारण है वो एनओसी का कारण है। हम भी, मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर था यहाँ, अब 2.5 साल हो गए। अब मैंने जब उस वक्त रेट डाला था, उस वक्त पुराना रेट था, अब नया शेड्यूल आ गया है। मैंने भी डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी है कि मैं इस पुराने रेट में नहीं करूँगा, अगर आप नया रेट दोगे तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जैसे एनओसी आएगी तो हम दिन रात, एक्सचेंज साहब बोल रहे थे, हम एक दिन में रोड कंटैक्ट कर देंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एनओसी की प्रॉब्लम है। तो इसमें जितनी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन को हो सके जल्दी कर एनओसी मिल जाए तो हमारा रोड चंद घंटों में, चंद दिनों में पहुँच सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।